साथ संगत जी, प्रेम से कहना धान निरंकार जी, एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का विषय है स्वार्थ। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। जब रोशन की महिमा से शादी की बात चल रही थी तो रोशन को लगता था कि शायद महिमा वही लड़की है जिसे भगवान ने उसके लिए बनाया है। जल्दी ही रोशन और महिमा बहुत घुल मिल गए और वो बातें भी करने लगी। अब तो मानो उनको ऐसा लगता था कि बस जल्दी शादी हो जाए। महिमा का कहना था कि वो रोशन से ज़्यादा प्यार अपने सास ससुर को करेगी। अब एक लड़के को क्या चाहिए? एक ऐसी लड़की जो उसके माता पिता का ध्यान रख सके। साथ संगत जी, जल्दी ही रोशन और महिमा की शादी भी हो गई। रोशन महिमा को बहुत पसंद करता था। रोशन का मन होता था कि वो महिमा की हर एक इच्छा को पूरा करे और वो प्रयास भी करता था। लेकिन समय के साथ जिम्मेदारियां बढ़ गई और रोशन ने महिमा को कहा कि हम दोनों को जीवन साथ काटना है, तो इसीलिए हम दोनों को खर्चे पर भी ध्यान देना होगा। इसे सुनकर महिमा ने तुरंत कहा, अब क्या कटौती करनी है? मैं तो पहले से ही मन मार कर रह रही हूँ। रोशन ने मन में सोचा कि मैं तो अपनी पत्नी की हर एक ख्वाहिश पूरी करता हूँ, फिर ये ऐसे कैसे कह रही है कि मैं मन मार कर रहती हूँ। रोशन ने महिमा से कहा कि आखिर क्या कमी है तुम्हें जो तुम यूँ बोल रही हो कि तुम मन मार कर रहती हो। महिमा ने रोशन को गिनाया कि मैं बड़ी गाड़ी में घूमना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि साल में मैं कम से कम 4-5 बार बाहर घूमूं। मैं भी चाहती हूँ कि मेरा घर सजा रहे और मैं मेकअप का सामान महंगा खरीदूं। तो रोशन ने महिमा को कहा कि तुम 3,000 रुपये का मेकअप लगाती हो और तुम्हें क्या चाहिए? जवाब में महिमा ने ऐसी बात बोली मानो वो एहसान गिना रही हो कि वो किसी चीज़ की मांग नहीं करती है। रोशन को खुद पर आत्मग्लानि होने लगी कि मैं अपनी पत्नी महिमा की ख्वाहिश पूरी नहीं कर पा रहा। तो रोशन ने पत्नी से दोबारा इस बारे में बात भी नहीं की और रोशन ने अपने काम के अलावा 2-3 काम और करने शुरू कर दिए जिससे कि उसके पास और ज़्यादा पैसा आ सके। तभी महिमा का जन्मदिन आने वाला था और उसे एक ड्रेस बहुत पसंद थी जिसकी कीमत थी लगभग 15,000 रुपये। तो रोशन अपने ऑफिस से आता है। महिमा रोशन के गले लगती है, उसे पानी देती है और बोलती है कि मुझे पैसे दे दो, मैं जाकर वो ड्रेस खरीद लूँगी। तब रोशन भी मजाक के मूड में था। रोशन ने कह दिया कि मेरे पास पैसों का इंतज़ाम नहीं हो पाया है क्योंकि इस महीने वेतन मिलने में काफ़ी परेशानी होगी। इस बार साथ में जन्मदिन मनाते हैं, वो ड्रेस तुम अगले महीने ले लेना और साथ में महंगे वाला मेकअप भी खरीद लेना। तभी महिमा रोशन से दूर हटकर कहने लगी, क्या एक ही चीज़ तो बोली थी मैंने तुमसे, वो भी तुमसे लाई नहीं गई। मैंने तो उस दुकान वाले को भी बोल कर रखा था कि तुम बेचना मत, मैं खरीद लूँगी। अब मेरा अपमान हो गया। तो रोशन ने तुरंत कहा, इसमें अपमान की क्या बात है? दुकान है, अगर चीज़ बिक भी गई तो क्या लेना देना, उसे कह देना कि वो और मंगा लेगा। तब ये सुनकर महिमा ने कहा, मैं दुकानदार को तो कह दूंगी, वो मंगवा लेगा, और जो मैंने अपनी सहेलियों को कहा है कि मैं जन्मदिन पर वही ड्रेस पहनूंगी उसका क्या? मेरा तो अपमान ही हो गया, मेरी बेइज्जती हो गई है। इस बात पर रोशन ने कहा, तो क्या अब मैं चोरी करने जाऊं? अगर ऑफिस में मुझे पैसे नहीं मिल रहे तो मेरी क्या गलती है? महिमा ने तुरंत कहा, तुम्हारा हर बार का यही नाटक रहता है। एक तो मैं कभी कुछ मांगती नहीं हूँ और अब मांग रही हूँ तो तुम ऐसी बातें कर रहे हो। अब कभी मुझसे बात मत करना। पूरी शाम महिमा ने रोशन से बात नहीं की और रात में भी ठीक से खाना नहीं बनाया। सोने के लिए चली गई और रोशन भी अब सोने ही वाला था। तब कमरे में जाकर रोशन ने महिमा को उस ड्रेस के लिए 15,000 रुपये दे दिए और पार्टी के लिए 10,000 रुपये भी दे दिए। पैसे देखते ही महिमा ने रोशन को कहा कि जब पैसे लाए थे तो बताया क्यों नहीं? माफ़ी मांगकर महिमा रोशन के गले लगने लगी। महिमा ने रोशन को कहा कि ना जाने मैंने आपको क्या कुछ कह दिया। रोशन कुछ बोल नहीं पाया, वो बेचारा सो गया। अगली सुबह उठते ही महिमा ने रोशन को सॉरी कहा
और उससे बात करने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन रोशन का मन नहीं हो रहा था महिमा से बात करने का। ऑफिस जाने के समय भी महिमा ने रोशन को कहा कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। रोशन ने कहा गलती तुमसे नहीं हुई, गलती मुझसे हुई है। तुम ना तो मुझे प्यार करती हो, तुम बस केवल पैसे से प्यार करती हो। ये कहकर रोशन अपने ऑफिस में आ गया और सोचने लगा कि आजकल की लड़कियां कैसी होती हैं। अगर मेरे पास पैसा है तो मेरी पत्नी मुझे प्यार करेगी, और अगर पैसा नहीं होगा तो वो मुझे दुत्कार देगी। शाम को रोशन घर पर आया, उसने बात नहीं की महिमा से। 2 दिनों के बाद महिमा का जन्मदिन था, जन्मदिन अच्छे से मनाया। इसके बाद रोशन ने महिमा को कहा कि अब मैं शहर में नहीं रहूँगा, मैंने ऑफिस से वर्क फ्रॉम होम ले लिया है, अब मैं गांव में जाकर अपने माता पिता के साथ रहूँगा। महिमा ने कहा अरे वहाँ पर इतनी परेशानी है, वहाँ तो बिजली भी नहीं होती। तो रोशन ने कहा ठीक है, मैं अपने माता पिता को यहीं बुला लेता हूँ। इस पर महिमा ने जवाब दिया अरे वो लोग यहाँ आ जाएंगे तो उनका मन कैसे लगेगा, बड़ी बड़ी बद बिल्डिंग में, वो गांव के खुले मौसम में रहने वाले, उनका मन कैसे लगेगा। तो रोशन ने कहा बस इसीलिए ही उनके पास जाना है, क्योंकि वो मुझे बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं, और वैसे भी मेरे पैसे पर तुमसे पहले मेरे माँ बाप का अधिकार है। ऐसा बोलकर रोशन ने अपना सामान पैक किया और बोला चलना है तो चलो, वरना यहाँ रहना है तो यहीं रह जाओ। महिमा ने चलने को मना कर दिया और रोशन भी महिमा को छोड़कर अपने गांव वाले घर में आ गया। घर आकर रोशन ने अपने माँ बाप को बात बताई तो उन्होंने भी रोशन को ही गलत समझा, पर सच्चाई रोशन जानता था कि उसने पत्नी को कहा था साथ चलने को, लेकिन वो साथ नहीं आई। तो कुछ दिन तो रोशन पत्नी को पैसे भेजता रहा, लेकिन 4 महीने के बाद महिमा ने रोशन को कहा कि अब उसे यहीं आकर रहना होगा। तो रोशन ने अपनी पत्नी को पैसे भेजने भी बंद कर दिए। जैसे ही पैसे भेजने बंद किए, महिमा का असली चेहरा सामने आ गया। महिमा ने रोशन के ऊपर केस किया कि शादी के बाद भी मेरा पति मुझे सुख देने में समर्थ नहीं है, इसीलिए मुझे तलाक चाहिए, और बदले में हर महीने एक फिक्स्ड धनराशि। कोर्ट में जब रोशन ने अपनी बात रखी कि ये मुझे नहीं केवल पैसे से प्यार करती थी, ये मेरे माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहती थी, तो पता चला कि ऐसा तो कोई कानून ही नहीं है कि जिसमें लड़की माँ बाप की सेवा करती हो, या लड़की के लिए माँ बाप की सेवा करना ज़रूरी हो। तो रोशन केस हार गया, और आज भी हर महीने रोशन अपनी पत्नी महिमा को 20,000 रुपये देता है, और वो अपने माँ बाप के साथ गांव में रहता है। तब रोशन को एक बात पता चली कि बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनको प्यार करने वाली पत्नी मिलती है, क्योंकि आज के समय में सिर्फ 2 लोग ही हैं जो बिना किसी स्वार्थ के आपको प्यार करते हैं और बदले में किसी चीज़ की उम्मीद आपसे नहीं रखते, और वो 2 लोग हैं आपके माता पिता। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग कीजिए, सतगुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी।